2-3 मिनट वेट कर लेते, सबको ज्वाइन कर देने, ज्वाइन हो जाने दो। सबको अभी ज्वाइन कर रहा है, थोड़ा ज्वाइन कर लेने का, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, थोड़ा वेट करो, सब कोई ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जिसको ज्वाइन करना था वो ज्वाइन कर गए ऑलरेडी। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड वेल। तो आज हम लोग जिसका लैब कराएंगे
वो है माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग। माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग के लिए गूगल क्लासरूम बनाया गया है। तो जो कोई भी नहीं ज्वाइन किए हो उसको हम बोलेंगे जल्द से जल्द उसमें ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि सारा जो एक्टिविटीज होगा अभी ऑनलाइन में, हम गूगल क्लासरूम के हम पिछले क्लास में भी बोले थे, जो डिजिटल कम्युनिकेशन का लैब हुआ था मंडे को, उसमें भी हम बोले थे जो भी एक्टिविटीज होगा, ऑनलाइन सबमिशन होगा, मैनुअल, सिलेबस या क्विज जो भी होगा, वो अभी ऑनलाइन गूगल क्लासरूम के थ्रू होगा। तो इसलिए हम बोलेंगे कि जो भी नहीं ज्वाइन किए हो तुम लोग को ग्रुप में हमें ऑलरेडी दे दिए है कोड, तो उसमें ज्वाइन कर जाना और अपना खुद का नेम से ज्वाइन करना, फुल नेम से। ठीक है, उल्टा पुल्टा कोई नेम से करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा, उसका अटेंडेंस भी हम नहीं दे पाएंगे। कोई एक कुछ भी नाम से सबमिट कर दोगे तो वो हम ग्रैंड नहीं करेंगे। पिछले बार ऐसे हुआ था, फिर हम छोड़ दिए थे। ठीक है, फर्स्ट टाइम है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कर रहा है, लेकिन अभी इस बार नहीं चलेगा, अपना फुल नेम से उसको ज्वाइन करना है। और हो सके तो उसका साथ उसका रोल नंबर, क्लास रोल नंबर, पूरा रोल नंबर लिखने का जरूरत नहीं, रोल नंबर भी लिख देने से थोड़ा माने किसी का अगर सेम नाम हो, दो स्टूडेंट का अगर सेम नाम हो तो ऐसे नाम रोल नंबर देने से थोड़ा समझने में सुविधा हो। सर हाउ इज योर हेल्थ नाउ सर? हाँ? सर अभी आपका हेल्थ कैसा है सर? अभी ठीक है, मेरा हेल्थ अभी ठीक ही है। वेट कर रहे लॉकडाउन खत्म होने के लिए, जैसे लॉकडाउन खत्म होने पूरा कोशिश करेंगे कॉलेज जाने की। ठीक है, तुम लोग सब ठीक हो ना अभी? यस सर। ओके, तो माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग, माइक्रोप्रोसेसर एंड इंटरफेसिंग का सिलेबस हम एक बार बोल देते हैं तुम लोगों को। Study of 8085 microprocessor kit, experiment number 1. Experiment number 2A, write a program using 8085 and verify for addition of 2-bit number, addition of and B, addition of 2-bit numbers with carry। जो भी है सिलेबस हम गूगल क्लासरूम में दे देंगे, पोस्ट कर देंगे गूगल क्लासरूम में, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उधर से तुम लोग देख लेना। तो आज हम लोग कराएंगे और जो बोलना चाहेंगे, इसमें भी डिजिटल कम्युनिकेशन जैसे ही है। लास्ट में हम एक टाइम देंगे, उसमें सबको सबमिट करना है ये प्रोग्राम लिख के, और उसके साथ क्या क्या लिखोगे अच्छे से समझ लो। फ्लो चार्ट बनाओगे, हर एक प्रोग्राम का फ्लो चार्ट बनाओगे, उसके साथ प्रोग्राम लिखोगे। हेक्स कोड तो अभी तुमको पता नहीं चलेगा, हेक्स कोड हम बोल देंगे क्योंकि नहीं बोलने से नहीं होगा। हेक्स कोड का एक चार्ट होता है तो अभी तुमको पता नहीं चलेगा, नेट में भी रहता है, फिर भी हम बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके साथ इनपुट एंड आउटपुट। प्रोग्राम में थ्योरी लिखने का कोई जरूरत नहीं है, कैसे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है लिखने का जरूरत नहीं है। हम जब समझाएंगे ऐसे समझा देंगे कि क्यों कैसे क्या हो रहा है। नहीं, अगर नहीं लिखोगे तुमको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा स्टेप क्यों हुआ। लेकिन तुम लोग जब उसको सबमिट करोगे वो एक्सप्लेनेशन देने का कोई जरूरत नहीं है। फ्लो चार्ट दोगे, फिर एक बार बोल रहे अच्छे से समझ लो, फ्लो चार्ट दोगे, एक्सपेरिमेंट दोगे, एक्सपेरिमेंट का जो बॉडी है वो लिखोगे, एंड लास्ट में इनपुट आउटपुट दोगे। इनपुट आउटपुट जो दोगे उसका एड्रेस के साथ होना चाहिए, एड्रेस दोगे उसके साथ इनपुट आउटपुट लिखोगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ इनपुट दिया 0507 एंड ये मिल गया 12, ऐसे नहीं, एडिशन में मिल गया 12, ऐसे नहीं। ठीक है, और लास्ट में हम एक बार सबमिट लेंगे, लेकिन तुम लोगों का सुविधा के लिए हम यही बोलेंगे कि तुम लोग हर एक हफ्ता का जो हर एक हफ्ता का जो लैब हो रहा है वो हर एक हफ्ता में कोशिश करो खत्म करने के लिए। ठीक है,
व्हाइट पेज में लिखोगे, प्लेन व्हाइट पेज में लिख सकते हो, कोई कॉपी में भी लिख सकते हो, लेकिन जिसमें लिखोगे वो अपने पास सेफली रखना है। जब भी कॉलेज खुलेगा वो सब हम लोग सबमिशन ले लेंगे, सबमिट करा लेंगे। कॉपी हो कि व्हाइट पेज में अगर करोगे तो एक फाइल बना के दोगे, तो हम लोग सबमिट कर देंगे कॉलेज में। प्रैक्टिकल कॉपी में लिख सकते हैं सर? प्रैक्टिकल कॉपी में लिख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा एक साइड व्हाइट एक साइड जो रूल वो वाला ना, यस सर। उसमें भी लिख सकते हो, व्हाइट पेज में लिख सकते हो। जनरली हम लोग व्हाइट पेज में ही लिखा थे, लेकिन अभी ये लॉकडाउन के टाइम उतना हम नहीं बोलेंगे, जिसके पास जो अवेलेबल है वही लिखे। व्हाइट पेज होगा तो व्हाइट पेज, नहीं तो कॉपी होगा तो कॉपी। लेकिन हम वही बोलेंगे, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं अभी लिखने का जरूरत नहीं है। ऐसे नहीं कि कॉपी खरीदने के लिए तुम बाहर चल जाओ और पुलिस का डंडा पड़े तुम्हें, ठीक है। अभी कोई जरूरत नहीं है, और ये रिस्की भी है बाहर जाना है। कोई जरूरत नहीं है, अभी तुम लोग पढ़ो। लेकिन किसी के पास अगर अवेलेबल हो वो लिख के रखो, अगर अवेलेबल नहीं है खरीदना पड़ेगा तो वो 15 दिन बाद भी खरीदा जा सकता है, 30 तारीख के बाद, ठीक है। उसके बाद और हम सबमिशन एक साथ लेंगे गूगल क्लासरूम में। अगर कॉलेज खुल जाता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं खुलता है तब गूगल क्लासरूम में हम सबमिशन लेंगे सब, ठीक है। ओके सर। अभी बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है, सब मत करो फालतू में। तो फर्स्ट क्या रहा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है स्टडी ऑफ 8085 माइक्रोवाइजर की। वो सेकंड डे हम अच्छे से समझा देंगे, लेकिन आज थोड़ा एक इंट्रोडक्शन क्लास में हम थोड़ा बोल देंगे क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना है। 8085 माइक्रोवाइजर किट में माइक्रोवाइजर, अच्छा हम तुमको फोटो दिखा देते हैं। सर आपका आवाज बहुत धीरे आ रहा है सर। सुनिए इधर अभी जोर से, अभी आवाज आ रहा है ठीक ठाक? यस सर, यस सर। अच्छा ठीक है, हेडफोन थोड़ा नीचे हो गया। देखो तो ये फोटो दिख रहा है सबको? यस सर, पर ब्लर है। थोड़ा तो ब्लर रहेगा, अभी दिख रहा है? एट देखो जीरो तो, एट फाइव हाँ 8085 ये किट है। फोटो दिख रहा है सबको? यस यस सर। ये जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले में जो 4 डिजिट डिस्प्ले है, जिसका नीचे मैंने उंगली रखा हुआ है, वो 4 डिजिट डिस्प्ले है एड्रेस लोकेशन के लिए, एड्रेस देने के लिए। अरे कभी तक तुम्हारी एडमिट हो रहा है, ठीक है। वो दिया हुआ है जो एड्रेस, 4 डिजिट जो एड्रेस है जिसके नीचे मेरा उंगली है, वो दिया हुआ है उसमें एड्रेस लोकेशन देने के लिए। मान लो 8001। हाँ कुछ बोल रहे हो? सर। इसके सर बोल रहे हैं कि स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखा दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। एक मिनट रुको, सर्च कर लेते हैं।
और फोटो। हेलो, सुनो ना, फोटो इधर अच्छे से नहीं दिख रहा है, ठीक है, बहुत बुरा फोटो है, एकदम नहीं दिख रहा है, कुछ भी लिखा है नहीं दिख रहा है। तो हम इधर का जो फोटो है मोबाइल से उधर थोड़ा समझा दे रहे हैं, और उसके बाद हम गूगल क्लासरूम में इसका फोटो अच्छे से दे देंगे, ठीक है। ओके सर। फोटो इतना खराब आ रहा है कि शेयर स्क्रीन करने से भी समझ में नहीं आ रहा। ये जो दिख रहा है 40 पिंस का है, माइक्रोप्रोसेसर 8085 का जो चिप है वो है 40 पिंस का, ठीक है। इसका ऊपर लिखा हुआ है लेकिन तुम लोगों को दिख नहीं रहा है। और इधर से देखो, ये जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है, तभी डिस्प्ले में डिस्प्ले होता है। और ये जो टू डिजिट डिस्प्ले है वो है हेक्स कोड के लिए, हेक्स कोड और इनपुट आउटपुट जो हम देंगे वो देखने के लिए, ठीक है। और ये 4 बट सर डिजिट इधर एड्रेस बट सर इधर एड्रेस मतलब कि सर यहाँ पे एड्रेस का मीनिंग क्या है सर इधर? एड्रेस, तुम लोग का ये स्टार्ट नहीं हुआ है ना, थ्योरी थ्योरी स्टार्ट हुआ है तुम लोग का माइक्रोप्रोसेसर? ये सर सर हुआ है सर, आज ही स्टार्ट हुआ है। अच्छा अच्छा, आज ही हुआ है सर। तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है मैडम, एक्चुअली मैडम का भी कोरोना हुआ था, ठीक है। एड्रेस का मतलब ये है कि ये माइक्रोप्रोसेसर जो है ये चिप का एड्रेस 0000 से FFFF तक जा सकता है, ठीक है। ये है इसका लिमिट और रेंज। तो मतलब कोई एक एड्रेस में हम इसको स्टोर करेंगे, ठीक है, मतलब 8000 ये एड्रेस में हम कोई एक डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। इसका अलग अलग रजिस्टर होता है, ये मैडम थ्योरी में तुम लोग को अच्छे से समझा देंगे, थ्योरी नहीं हुआ है इसलिए तुम लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो ये इसका रेंज हम क्या बोले, इसका रेंज है 0000 टू FFFF, ठीक है। उसके अंदर मान लो हम 9000 हेक्स में कोई एक डेटा हम रखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, एक प्रोसीड्योर है, प्रोसीड्योर भी हम दे देंगे गूगल क्लासरूम में। ये जो 4 तुम लोग को दिख रहा है, इस 4 डिजिट जो डिस्प्ले है दिख रहा है, एकदम ब्लर हो जा रहा है, 4 डिजिट जो डिस्प्ले दिख रहा है तुम लोगों को, उसमें हम दे देंगे 9000, और मान लो 05 उसमें स्टोर कर रहा है तो बगल वाला में हम 05 स्टोर करेंगे। इसका प्रोसीड्योर होता है, प्रोसीड्योर भी हम बता देंगे। प्रोग्राम का 4 प्रोसीड्योर होता है, ठीक है, अच्छे से सुन लो। फर्स्ट इज इनपुट, पहले प्रोग्राम को उसमें स्टोर करना है, फिर स्टेप 2 प्रोग्राम को उसमें प्रोग्राम में इनपुट देना है, स्टेप 3 उसको एग्जीक्यूट कराना है, स्टेप 4 उसका आउटपुट निकालना है। 4 स्टेप्स आर देयर। फर्स्ट, अगेन आई एम टेलिंग, फर्स्ट उसमें प्रोग्राम को स्टोर करना है, सेकेंड इनपुट देना है, थर्ड उसको एग्जीक्यूट करना है, फोर्थ उसको उससे आउटपुट निकालना है, ठीक है। ये चारों के लिए अलग अलग स्टेप्स है, ठीक है। तो वो स्टेप्स हम बाद में बोल देंगे और गूगल क्लासरूम में भी दे देंगे। तो इधर से जो 40 पिंस है माइक्रोप्रोसेसर जो चिप है उसका पिन है 40 पिंस। ये EVA किट है, किट का इंट्रोडक्शन तुम लोग थोड़ा थ्योरी से भी देख सकते हो। और यही बोलना चाहेंगे, फास्ट एक्सपेरिमेंट जो है यही थ्योरी बेस्ड है, फास्ट एक्सपेरिमेंट सिर्फ थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, बाकी सब प्रोग्राम बेस्ड। और डिस्प्ले में तो हम बोले 4 डिजिट डिस्प्ले में हम लोग स्टोर करेंगे, 4 डिजिट में एड्रेस एंड 2 डिजिट में उसका हेक्स कोड और उसका इनपुट जो भी है,
इनपुट डेटा, और रिसेट मेमोरी, एक्चुअली रिसेट मेमोरी, नेक्स्ट, ये सब, ये जो कीबोर्ड दिख रहा है ना, कीबोर्ड में सारा कुछ है, रिसेट मेमोरी, एग्जीक्यूशन, गो, ये सब हम लोग को जरूरत होगा। सर तो अगर हम कुछ भी इनपुट सर अगर कुछ भी कीबोर्ड के थ्रू अगर देते हैं सर, तो सर ये इस चिप के थ्रू प्रोसेस होकर के जाता है, या फिर सर इस चिप का मतलब कि मेनली सर काम क्या होता है सर? ये चिप के हिसाब से देखो, जैसे डिजिटल में हम लोग क्या करते हैं, 0 1 सिर्फ देते हैं। अगर 0 1 देके कोई एक गेट बना के हम उसको इनपुट देंगे, तो एंड गेट में अगर एंड गेट का इनपुट हम सही तरह से देंगे, उसका जो हर एक पिन का अलग अलग जो इनपुट बोला हुआ है, तो क्या होगा, उसका आउटपुट हम लोग को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ऐसे इस चिप का एक भी प्रोसीड्यूर है, उस प्रोसीड्यूर को फॉलो करते हुए इस चिप में भी हम लोग कोई प्रोग्राम रन कराएंगे तो वो भी आउटपुट देगा चिप के द्वारा। क्लियर? ये सर। तो ठीक है, नेक्स्ट दिन हम इसको थोड़ोली बोलेंगे इस चीफ के बारे में। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए इतना तक इसको मैंने खत्म करते हैं। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, और कोई एक हमको अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट भेजो, अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट ले लो, उसको कोई भेज दो हमको। शेयर कोड्स का कोई कुछ लिखा है। हेलो सर। हाँ बोलो। सर जो 2 नाम वाला है उसका अटेंडेंस। लोग थोड़ा रोल नंबर हमको मेंशन कर देना, बबीता और कविता, ये दोनों का ही शायद 2 नाम वाला यस है सर। ना। और एक बात हम यस बार सर। बार बोल दे रहे हैं, सुनो, हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का तुम लोगों को मार्क्स बना रहे थे इंटरनल, बहुत कोई ऐसा है एक भी क्लास नहीं किया है, बहुत कोई ऐसा है एक भी क्लास नहीं किया है, फिर भी हम उसको थोड़ा बहुत कम मार्क्स दिए हैं, लेकिन मार्क्स दे दिए, फेल नहीं कराया है। लेकिन इस बार से ये नहीं चलेगा, कॉलेज अथॉरिटी बहुत स्ट्रिक्ट हो जा रहा है इस अटेंडेंस के बारे में। वो फर्स्ट टाइम था, किसी का कुछ क्या दिक्कत हो गया, किसी का नेट नहीं था, वो बार हम लोग चला लिए, लेकिन इस बार हम लोग नहीं करेंगे। क्लास में अटेंडेंस नहीं रहेगा तो वैसे ही मार्क्स हम भेज देंगे। एक भी क्लास नहीं कर पाया, और जो मान लो 7 क्लास हुआ, जो 7 क्लास किया और कोई एक भी क्लास नहीं किया, उसको तो फेल करा देना चाहिए। तो तुम बोलो ना, जो 7 क्लास किए वो क्या गलती किया, वो भी तो परेशानी हो, जो भी उसके अंदर किया क्लास, उसको फेल करा देना चाहिए था हमको। फिर भी हम नहीं किए, ठीक है फर्स्ट टाइम है, लैब में फेल करा देगा तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इस बार से सिर्फ मेरा क्लास के लिए हम नहीं बोल रहे कि लैब के लिए नहीं बोल रहे, सबके लिए बोल रहे, अटेंडेंस पूरा देखा जा रहा है। डिपार्टमेंट का तो हम बोल सकते हैं, बाहर डिपार्टमेंट का हमको पता नहीं, कॉलेज का डिसीजन होगा तो सभी मानेगा, फिर भी हम मेरा डिपार्टमेंट का बोल रहे हैं। हमको बोला गया है कि आप बोल दीजिए, सबको ही बोला गया है अटेंडेंस के लिए बोल दीजिएगा, अगर नहीं रहेगा इस बार तो हम बहुत किसी का ऐसे देखे कि एक भी अटेंडेंस नहीं है, फिर भी हम ठीक है फेल नहीं कराते, कम मार्क्स देके भी छोड़ दिए। वो लोग खुद भी जानते हैं कि वो क्लास किया कि नहीं किया। फिर भी जो भी है, कविता एंड बबीता, तुम लोगों का ही 2 रोल नंबर है, तो वो थोड़ा नीचे मेंशन कर देना, ठीक है, कौन क्लास तो की है। चैट बॉक्स में कर दे, हाँ चैट बॉक्स में मैसेज कर दे। चैट बॉक्स में करोगे, कर दो थोड़ा, उसमें भी हमको जो व्हाट्सएप करोगे ना, उसमें भी हमको थोड़ा मेंशन कर देना, बबीता उसका रोल नंबर, जो मैंने जो किया है उसका रोल नंबर थोड़ा मेंशन कर देना, ठीक है। कविता कुमारी बोल के 5016 एक लड़की दिख रहा है, वो भी बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है ज्वाइन करने के लिए।
हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है सर। हेलो। पूछ रहा है किसी किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो क्लास को एंड करेंगे। किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। क्वेश्चन है किसी का कुछ? ठीक है, तो क्लास को एंड करते हैं। सर हाँ बोलो। हेलो सर। सर बोल रहा था ना सर कि जो माइक्रो प्रोसेसर का सर जो ये है सर, मतलब कि जो भी सर उसका पिन डायग्राम है सर, और सर जो उसका फंक्शनैलिटी है, तो सर मे बी सर उसको आप सर पीपीटी के फॉर्म में सर, या फिर उसको मतलब एज अ, मतलब कि वर्चुअली सर कभी मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं सर, एज अ हेल्प ऑफ सर मैटलैब और कैटलैब सर। समझ में नहीं, और एक बार बोलो। जो पिन डायग्राम जो है क्या करेंगे? हेलो सर। हाँ, जो पिन डायग्राम है क्या बोल रहे हो, सर बोलो। उसका जो फंक्शन मतलब कि सर बोल रहा था ना सर कि जो उसका फंक्शंस है सर, जैसे कि वो प्रोसेस हो रहा है सर, जो भी हम इनपुट दिए कैसे वो प्रोसेस हो रहा है, कैसे वो फंक्शन हो रहा है, तो मे बी सर उसको आप पीपीटी के फॉर्म में, या फिर सर उसको एक मतलब कि प्रैक्टिकल वे में सर समझा सकते हैं, मतलब कि सर उसको मतलब कि मे बी सर कभी कभी सर ऐसा होता है कि सर हम लोग को समझ में नहीं आता मे बी मतलब क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, हम देखेंगे। एक बार थोड़ा हमको व्हाट्सअप करके रखना। ठीक है, प्रैक्टिकल वे के हिसाब से हम समझाएंगे, लेकिन देखो एक फ्रैंक बात हम बोल रहे हैं, जो फिजिकल क्लास में होता है ओके वो इधर सर। करना पॉसिबल नहीं है। हेलो। हेलो। यस सर। जो फिजिकल क्लास में पॉसिबल है, इधर थोड़ा प्रॉब्लम है। ये तो मतलब सबको, तुम लोगों को भी पता है, हमको भी पता है। फिजिकल क्लास में एकदम हाथ में लेके तुम फीड देख सकते हो, अभी तुमको वर्चुअली सुनना पड़ रहा है कि हम दिखा रहा है, वो दिखाना पड़ेगा। ठीक है, चलो क्लास एंड करते हैं। ओके। थैंक यू सर।